अम्बेडकर और माता रामाबाई की कहानी जो आपको रुला के रख देगी। कृपया पूरी पोस्ट पढ़ें। जब बड़ौदा के महाराज ने बाबा साहब को वजीफा दिया और बाबा साहब विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, तब उनकी पत्नी रामाबाई और 5 बच्चे थे। तो देखिए किस प्रकार से बाबा साहब अपनी बात रामाबाई के सामने रखते हैं। बाबा साहब, रामा, बड़ौदा के महाराज ने मुझे वजीफा दिया है और मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं तेरी तरफ मुड़कर देखता हूँ, तेरे पास 5 बच्चे हैं, आमदनी का कोई साधन नहीं है और मैं भी तुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहा हूँ। क्या ऐसी परिस्थिति में तू मुझे विदेश जाकर पढ़ने की अनुमति देगी? रामाबाई, बाबा साहब, यह बात सच है कि मेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का भी कोई साधन नहीं है और आप भी मुझे कोई पैसा देकर नहीं जा रहे हो, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, आप अपनी इच्छा को पूरी करके आना, आप अपनी पढ़ाई को पूरी करके आना और इन 5 बच्चों का पेट मैं खुद पाल लूंगी। और जब माता रामाबाई बाबा साहब को भरोसा दिलाती हैं तो बाबा साहब विदेश चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। और इधर माता रामाबाई अपनी 5 बच्चों के पेट को पालने के लिए क्या करती है? माता रामाबाई मुंबई की गलियों से गोबर उठाकर लाती है, उसके बाद उपले बनाकर मुंबई की गलियों में उपले बेच कर आया करती और उससे जो पैसा आ जाता अपने बच्चों का पेट पालती है। इतना पैसा नहीं आता था कि वह अपने बच्चों की परवरिश कर पाती। देखते ही देखते उनका बड़ा बेटा दामोदर बीमार हो गया। इलाज के पैसे नहीं थे, इलाज के अभाव के कारण दामोदर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। यह बात माता रामाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताई। बाबा साहब द्वारा भेजा गया पत्र। नानकचंद रत्तू खत पढ़ते हुए बाबा साहब कहते हैं कि रामा, मैं यहाँ अगर एक वक्त का खाना खाता हूँ तब भी मेरा काम नहीं चल पा रहा है। मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल में व्यतीत कर रहा हूँ। मैं अपना सुबह का नाश्ता दोपहर में करता हूँ और शाम को मैं पानी पीकर अपना काम चला रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तेरे सामने भी बहुत विफल परिस्थितियाँ हैं। तेरे पास 5 बच्चे हैं और आमदनी का भी कोई साधन नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो कुछ पैसा भिजवा देना। इधर माता रामाबाई ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा इकट्ठा किए थे, लेकिन उनकी बेटी इंदु बीमार हो जाती है। अब माता रामाबाई के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि वे उस पैसे से अपनी बेटी का इलाज कराएं या अपने पति को दिए गए वचन को निभाएं, लेकिन एक मां ने फैसला किया और वह पैसा बाबा साहब को भेज दिया। और इधर उनकी बेटी इंदु ने भी दम तोड़ दिया और यह बात भी माता रामाबाई ने बाबा साहब को नहीं बताई और बाबा साहब पढ़ते रहे। और कुछ समय के बाद बाबा साहब अपने पढ़ाई छोड़कर बड़ौदा के महाराज की रियासत में नौकरी करने के लिए आते हैं। तो रामाबाई खुश होती है और क्या कहती है? रामाबाई, अब तो मेरा पति डॉक्टर बन के आ रहा है, अब मेरा पति नौकरी करेगा, तनख्वाह कमा कर लाएगा, अब तो अपने बच्चों को मैं भरपेट खाना खिलाऊंगी, अब तो मेरी जिंदगी के दिन बदल जाएंगे। बाबा साहब जब दफ्तर में प्रवेश करते हैं, चपरासी टाट को खींच लेता है और पानी के घड़े को उठाकर अलग रख देता है। बाबा साहब, अरे चपरासी, जरा मुझे फाइल तो लाकर देना। चपरासी फाइल को भी डंडे से उठा कर देता है। बाबा साहब, क्या बदतमीजी है, यह क्या हो रहा है? तू एक चपरासी होकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? चपरासी, अम्बेडकर, तुम पढ़ लिख जरूर गए हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारी बराबरी पर आ गए हो। तुम आज भी नीच हो और तुम्हारे साथ मैं काम करके अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकता। बाबा साहब, क्या मतलब? मेरे साथ तेरा धर्म कैसे नष्ट हो सकता है? और तू जानता है कि मैं तुझे नौकरी से निकाल सकता हूँ। चपरासी, अम्बेडकर, यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम मुझे नौकरी से भले ही निकाल दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर इस दफ्तर में काम नहीं कर सकता। बाबा साहब, मैं ऐसे अपमानजनक स्थान पर और अधिक नौकरी नहीं कर सकता। संचालक, बाबा साहब ने 11वें ही दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने घर के लिए निकलते हैं और बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट होती है तो बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं? बाबा साहब, मैं पहले यह सोचता था कि हमारे लोग मरे पशुओं को उठाते हैं, उनकी खाल खींचते हैं और उनका मांस खाते हैं। हमारे लोग दूसरों की टट्टी को अपने सर ऊपर उठाकर फेंकने का काम करते हैं। मेरे लोग गंदे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और उनके पास पैसा भी नहीं है। तो हो सकता है यह लोग हमारे लोगों से इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं, हो सकता है यह लोग हमारे लोगों को इसीलिए नीच कहते हैं। लेकिन आज तो मैंने यूरोप के कपड़े पहने हैं, अमेरिका और जापान की यूनिवर्सिटियों से शिक्षा प्राप्त की है और एक अधिकारी बनकर मैं यहाँ आया हूँ। जब ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो जो मेरे समाज के अशिक्षित और अनपढ़ लोग हैं तो ये लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? रोते हुए, अगर मैं अपने समाज को इस गुर्बत और गुलामी से आज़ाद नहीं करा पाया तो मैं वापस बड़ौदा लौटकर नहीं आऊंगा और मैं खुद को गोली मार लूंगा। बाबा साहब जब नौकरी छोड़कर अपने घर पहुंचते हैं और यह बात रामाबाई को पता चलती है तो रामाबाई को बहुत दुख होता है। बाबा साहब, रामा, मैं नौकरी तो करना चाहता था, लेकिन वहाँ का चपरासी मुझे फाइल डंडे में बांध कर देता, पानी के घड़े को उठाकर अलग रख लेता और वहाँ के लोगों ने भी मुझे मारने की योजना बनाई। मैं ऐसे अपमानजनक स्थान पर नौकरी नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं नौकरी छोड़कर चला आया।
रामाबाई, बाबा साहब आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही काम करें, मैं आपके साथ हूँ। फिर बाबा साहब को अपनी अधूरी पढ़ाई और बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर लिए गए संकल्प का ख्याल आता है तो बाबा साहब फिर से विदेश जाकर हम सबकी गुलामी का कारण जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है उसे खोजते हैं। इधर उनका तीसरा बेटा राम शभी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से बाबा साहब के 3 बच्चे कुर्बान हो जाते हैं और जब बाबा साहब विदेश से लौटकर आते हैं और हमारी गुलामी व नीचता का कारण हमें बताते हैं, बाबा साहब मेन कड़ी मेहनत और लगन से यह जान पाया हूँ कि हमारे समाज के लोगों के साथ जो नीचता भरा और गुलामी का व्यवहार हो रहा है उसका कारण हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है। और मैं आज यह घोषणा करता हूं कि 25 दिसंबर सन 1927 को पूरी देश की मीडिया को सूचना देकर इस हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आप सबको आजाद कर दूंगा। संचालक और बाबा साहब 25 दिसंबर सन 1927 को हजारों लाखों की संख्या के सामने हिंदू धर्म के ग्रंथों को वह मनुस्मृति को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आप सबको हम सबको इस नीचता और जिल्लत भारी जिंदगी से आजाद करते हैं और कहते हैं, आखिर कौन है अम्बेडकर। दलित शब्द तथा हिंदुस्तान शब्द का भारत में प्रयोग 25 दिसंबर 1927। बाबा साहब, मैं ऐसी किसी भी बात को नहीं मान सकता जो अमानवीय है और आज के बाद ऐसा कोई भी विधान व कोई भी कानून मेरे समाज के लोगों पर लागू नहीं होगा जो अमानवीय है, क्योंकि यह विधान जबरदस्ती हमारे समाज के लोगों पर थोपा गया है। ऐसा कहकर बाबा साहब मनुस्मृति को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं और आप सबको आजाद करा देते हैं। उसके बाद बाबा साहब मुंबई की कोर्ट में वकालत करते हैं तो उनका जो चौथा बेटा होता है राजरतन, वह बीमार हो जाता है। देखिए वह दृश्य। रामाबाई, नानक चंद रत्तू, जाओ जल्दी से बाबा साहब को बुलाकर लाओ, क्योंकि हमारा जो बेटा है राजरतन वह बहुत बीमार है और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा है। नानक चंद रत्तू, बाबा साहब जल्दी से घर चलिए, आपके पुत्र राजरतन की तबीयत बहुत खराब है और माता रामाबाई ने आपके लिए बुलावा भेजा है। संचालक जैसे ही बाबा साहब दौड़कर घर पहुंचते हैं और राजरतन को गोदी में लेते हैं तो राजरतन भी दम तोड़ देता है अपने चौथे बेटे की मौत पर। पति के सामने माता रामाबाई क्या कहती हैं? रामाबाई रोते हुए, बाबा साहब बस करो, बाबा साहब अब तो बस करो, क्योंकि आपके समाज सुधार की लालसा ने और ज्ञान पाने की लालसा ने मेरा पूरा घर उजाड़ के रख दिया है। मैंने एक एक करके अपने 4 बच्चों को दफन कर दिया है। बाबा साहब अब तो बस करो। बाबा साहब, रामा तू तो मुझे रो करके बता पा रही है, मैं तो रो भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो रोज जैसे सैकड़ों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रामा तू चुप हो जा, रामा तू चुप हो जा। रामाबाई, बाबा साहब मैंने आज तक आपकी हर बात को माना है और इस बात को भी मान लेती हूँ और चुप हो जाती हूँ, लेकिन आप मुझे इतना बता दो कि आप बड़े फिक्र से कहते थे कि तेरा बेटा राजरतन देश पर राज करेगा, लेकिन अब यह इस दुनिया में नहीं रहा। बताओ यह कैसे इस देश पर राज करेगा? बाबा साहब मुझे बता दो कि यह कैसे देश पर राज करेगा। बाबा साहब, रमा यह सच है कि तेरा यह पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ और राजरतन के पार्थिव शरीर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रामा की कोख से पैदा हुआ राजरतन और हर माँ की कोख से पैदा हुआ बेटा इस देश पर राज करेगा, मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ। इतना कहने के बाद बाबा साहब अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और राजरतन के कफन के लिए उनकी जेब में 1 पैसा तक नहीं होता है। इस बात को माता रामाबाई जानती है और रामाबाई अपनी साड़ी का दुपट्टा पार कर राजरतन के ऊपर डाल देती है और बाबा साहब को ख्याल आता है कि मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना है और बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर को छोड़ घर पर ही छोड़कर लंदन के लिए निकलते हैं। तभी पीछे से उनका भाई दौड़कर आता है और कहता है, भाई भीम तू पागल हो गया है, यह तेरा पुत्र मरा पड़ा है और तुझे विदेश जाने की सूझ रही है। तू कैसा बाप है जो अपने पुत्र को इस अवस्था में छोड़कर विदेश जा रहा है? और यह हर समाज क्या कहेगा? अपने पुत्र को कंधा देकर उसका अंतिम क्रियाकर्म तो कर ले। बाबा साहब, भाई मैं जानता हूँ कि यह मेरा पुत्र मरा पड़ा है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि अगर आज मैं गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी के लोग मेरे करोड़ों करोड़ों लोगों को मार डालेंगे के सारे और हक अधिकारों को छीन लेंगे। इसलिए मैं एक पुत्र की खातिर अपने करोड़ों करोड़ों लोगों को बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता। यहाँ तुम सब लोग हो, तुम सब संभाल लोगे। ऐसा कहते हुए बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन चले जाते हैं और आज आपके जो बच्चे हैं, आपका जो समाज है, जो हक और अधिकार लेकर जी रहा है, अपने बच्चों को अच्छा कपड़े, अच्छी अच्छी शिक्षा और नौकरियों में भेज रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल बाबा साहब को जाता है। और आपके जो लोग हैं वह इस बात को अपने बच्चों को बताने तक शर्माते हैं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर और माता रामाबाई की कहानी जो आप